माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट और ज्योग्राफी में बात चल रही थी भारत के पड़ोसी देश की। तो आज लास्ट पड़ोसी देश बचा है, उसका नाम है बांग्लादेश। तो दोस्तों आइए बांग्लादेश को पढ़ते हैं। तो बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश कब आजाद हुआ, कब देश बना है? तो बांग्लादेश जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में। 1972 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है 1971 का। 1971 से ही स्वतंत्रता किसको मिलती है? बांग्लादेश को। 1971 युद्ध का परिणाम निकला कि बांग्लादेश देश बना। कौन कब बना? इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी राजधानी की। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। कहाँ है बांग्लादेश की राजधानी? ढाका है। अब बात करते हैं, तो बांग्लादेश की कहानी क्या रहती है? बनने की कहानी 1905 में क्या विभाजन होता है? बंगाल का विभाजन। कब होता है दोस्तों? 1905 में बंगाल का विभाजन। 1905 में किसका विभाजन होता है? बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन करके 1905 में बंगाल को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो। एक तो बना था वेस्ट बंगाल और एक बना था ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और कौन बना? ईस्ट बंगाल। तो दोस्तों जो ईस्ट बंगाल था, ये क्या कहलाता था? ईस्ट पाकिस्तान। इसे बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। कौन सा बंगाल को? ईस्ट बंगाल को। दो भागों में बंगाल बटा। कब बटा? 1905 में। दो भागों में बटा, एक तो वेस्ट बंगाल और एक बटा है अपना ईस्ट बंगाल। उसे क्या बोलते थे? ईस्ट पाकिस्तान। क्या बोलते थे इसको? ईस्ट पाकिस्तान। क्योंकि कुछ मुस्लिम लोग कहाँ रहते थे? बांग्लादेश में। उसे बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान जब बंगाल बटा था। तो दोस्तों जो पाकिस्तान देश है, ये पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों, यह पाकिस्तान देश है। तो ये बोलता था कि ये पूरा बंगाल किसका है? हमारा है। किसका है? हमारा है। तो हमारे मुस्लिम भाई बंगाल में रहते हैं, तो हमें भारत के बीच में से एक रास्ता दिया जाए। क्या दिया जाए? भारत के बीच में से एक रास्ता दिया जाए। कहाँ तक जाने का? तो ईस्ट बंगाल में जाने का। और ईस्ट बंगाल क्या बोलते थे? ईस्ट पाकिस्तान। तो दोस्तों यहां से यहां तक का रास्ता मांग रहे थे। किससे? इंडिया से। अगर इंडिया यहां से यहां का रास्ता इसको दे देता तो इंडिया के क्या हो जाते? उस टाइम पूरे टुकड़े हो जाते। तो इंडिया ने क्या कर दिया? मना कर दिया। इंडिया ने मना कर दिया। तो पाकिस्तान जब भी हक जताना चाह रहा था किस बंगाल पर? ईस्ट बंगाल पर। तो इसी कारण एक युद्ध होता है 1971 का युद्ध, भारत और पाकिस्तान युद्ध। उसी युद्ध से बांग्लादेश को स्वतंत्र मिली थी, जो ईस्ट बंगाल कहलाया। यही बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना और ये बना कौन देश? बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों। और बांग्लादेश की स्थापना 1972 में हुई। राजधानी इसकी ढाका है। बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। अब दोस्तों बात करते हैं कि बांग्लादेश से कितनी हमारी सीमा लगी और बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा से लगते? बांग्लादेश की सीमा से। तो बांग्लादेश से भारत की सीमा, बांग्लादेश से भारत की कितनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ? तो 4096 किलोमीटर की सीमा भारत से किसकी लगी है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सीमा से भारत 4096 किलोमीटर की सीमा क्या करता है दोस्तों? साझा करता है। तो एक क्वेश्चन और ये बनेगा कि सबसे अधिक सीमा से लगा राज्य, सबसे अधिक पहले देश की बात करते हैं। सबसे अधिक सीमा से लगा देश भारत से कौन सा है दोस्तों? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है कौन? इंडिया। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा इंडिया की सीमा कौन से पड़ोसी देश से लगती है? तो कौन से पड़ोसी देश से लगती है दोस्तों? बांग्लादेश से। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो उसको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? तो बंगाल और असम के मेघों ने, बंगाल और असम के मेघों ने, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में चाय पी।
त्रिपुरा में चाय पी। कैसे याद रखेंगे कि बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में चाय पी। तो दोस्तों बंगाल से क्या बनेगा हमारा, पश्चिम बंगाल। क्या बनेगा दोस्तों, बंगाल से पश्चिम बंगाल। आसाम से क्या बनेगा, आसाम बन जाएगा, आसाम से आसाम बन जाएगा। आगे चलते हैं, मेघों से क्या बनेगा, मेघालय। क्या बनेगा दोस्तों, मेघालय। त्रिपुरा से क्या बनेगा दोस्तों, त्रिपुरा। त्रिपुरा से बनेगा क्या, त्रिपुरा। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमा किससे लगती है, हमारी बांग्लादेश से लगती है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा वेस्ट बंगाल, ये आ जाएगा हमारा असम, पूरा क्षेत्र ये असम का है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है दोस्तों, ये नीचे आएगा कौन, त्रिपुरा। नीचे जाएगा कौन दोस्तों, त्रिपुरा। और मेघालय जाएगा अपना यहाँ पे। तो दोस्तों इतनी राज्यों की सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। कौन कौन से, तो याद कैसे करना है, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में क्या पी दोस्तों, चाय पी। बंगाल से क्या बनेगा, पश्चिम बंगाल। असम से असम, त्रिपुरा से त्रिपुरा और मेघों से बन जाएगा मेघालय। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी बनेगी हमारी कोलकाता। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे, हुगली। कैसे याद रखेंगे, कोलकाता के गली गली में हुगली। आसाम की है दिसपुर। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों कहाँ पे, अगरतला। ठीक है दोस्तों, कि सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, तो इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों, सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरवन डेल्टा का नाम क्या पड़ा दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों इस सुंदरवन डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन। कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। किस डेल्टा में, सुंदरवन डेल्टा में। और किस कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा, तो सुंदरी वृक्ष के कारण। अगला पॉइंट आता है कि सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदियों के बीच है। कौन कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर किस डेल्टा का निर्माण करते हैं दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा की। किस डेल्टा के निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा। करते हैं कर्क रेखा की, कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बार बार क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कितने राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा भारत के, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्यों के नाम हमें कैसे याद रखना है, तो दोस्तों एक ट्रिक आती है, मित्र पर गमछा छाल। मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों मी से क्या बन जाएगा हमारा, मिजोरम। मी से बन जाएगा मिजोरम। ता से बन जाएगा हमारा त्रिपुरा। ता से त्रिपुरा। पा से बन जाएगा पश्चिम बंगाल। रा से बन जाएगा राजस्थान। गा से बन जाएगा गुजरात। मा से बन जाएगा हमारा एमपी। चा से बन जाएगा छत्तीसगढ़। और जार से बन जाएगा क्या, झारखंड। तो दोस्तों ये 8 राज्य किसकी सीमा से लगते हैं, इन 8 राज्यों से कौन गुजरती है, कर्क रेखा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैपिंग की बात करते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है 8 राज्यों में, तो इधर कौन सा आएगा हमारा, ये हमारी कर्क रेखा गुजरती है। जिसे हम बोलते हैं 23 सही 1/2 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आता है राजस्थान, यहां पे आता है गुजरात, यहां पे राजस्थान, यहां पे गुजरात, बीच में आ जाएगा एमपी। एमपी के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल, इधर झारखंड, वेस्ट बंगाल झारखंड, फिर आएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा और बचा कौन सा हमारा दोस्तों, त्रिपुरा, फिर आएगा मिजोरम। तो इस 8 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों, कर्क रेखा। मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, राजस्थान की जयपुर, एमपी की भोपाल,
छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची और गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गांधीनगर। तो कर्क रेखा भारत के पहला क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बनेंगे? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य पूछ सकता है कि इनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इस राज्य में से कौन से राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है? रेखा जिससे हमारे इंडिया का क्या होता है? समय निर्धारित होता है। तो मानक समय रेखा को एक क्वेश्चन कैसे बनता है? एक क्वेश्चन रहता है कि सड़ा 82 सही 1/2 डिग्री, सड़ा 82 डिग्री, इस रेखा को क्या बोलते हैं हम? मानक समय रेखा। या तो 82 से 1/2 डिग्री लिखा जा सकता है या लिखा जाएगा आपका 82 डिग्री 30, ऐसा भी आपका लिखा आ जा सकता है। तो ये लिखा सकता है 82 डिग्री 30 मिनट या सड़ा 82 डिग्री को कौन सी रेखा बोला जाता है? तो कौन सी रेखा बोलते हैं दोस्तों? मानक समय रेखा। ये कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों ये कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के समीप नैनी से। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के समीप नैनी से ये गुजरती है। अब एक रेखा और होती है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा लंदन से जो हमारा भारत का मानक समय या मानक समय रेखा है वो कितना आगे? तो ग्रीनविच रेखा लंदन से 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे? 5.5 घंटा आगे। अगर लंदन में 12 बजेंगी तो हमारे इंडिया में कितनी बजेंगी? 5.5, क्योंकि कितना टाइम आगे हमारा इंडिया का टाइम मानक समय रेखा वाला 5.5 घंटा आगे। अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आता है कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको याद कैसे रखना है? तो एक ट्रिक है उसकी कि उमा ऐसी चलाते ही उड़ गई, उमा ऐसी चलाते ही उड़ गई, उमा ऐसी चलाते ही उड़ गई। तो उसे क्या बन जाएगा दोस्तों? यूपी। उत्तर प्रदेश मां से बन जाएगा एमपी, ऐसे बन जाएगा आंध्र प्रदेश, ऐसे बन जाएगा आंध्र प्रदेश। सी से बन जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, सी से बन जाएगा छत्तीसगढ़, और उड़ से बन जाएगा दोस्तों कौन सा? उड़ीसा। तो कितने राज्यों से गुजरती है मानक समय रेखा? 5 से। ऊ से बन जाएगा यूपी, यूपी की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ में क्या स्थित है? छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा। मां से बन जाएगा एमपी, एमपी की राजधानी भोपाल, ऐसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। सी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ही से बन, इसे कुछ नहीं, चलाते से कुछ नहीं, उड़ से बन। दोस्तों